नमस्कार बच्चों, मैं हूं दीपेश कुमार और आप लोगों के लिए फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आप लोगों के लिए मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिक मतलब कह सकते हैं उसको कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। आप लोगों ने इसको 10th क्लास में स्टडी किया होगा और आज इंटर में आप इसकी स्टडी करोगे। एक बार आपको मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ और आप अब ये ऑनलाइन क्लास में देख सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और एक बात का ध्यान रखा करो बच्चों कि वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग इसको लाइक कर दिया करो, एक बार दोस्तों को शेयर कर दिया करो और इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें आपको वीडियो शेयर करने के लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो, हर वीडियो को बारीक से समझ सकते हो। आज आपका परागण है। परागण के बाद आपके लिए मैं भ्रूण के परिवर्धन के बारे में बता दूंगा कि किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है, या फिर द्विबीजपत्री एकबीजपत्री भ्रूण का किस प्रकार से विकास होता है। उस विकास के पश्चात फल और बीज के निर्माण की प्रक्रिया को बताया जाएगा। अर्थात आने वाली 2 वीडियोज़ में आपके इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। उसके पश्चात हम एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। इस चैप्टर से ही नहीं बल्कि अगले चैप्टर से भी आपके जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जो जीएस में आगे जा कर के आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। हालांकि पॉलिनेशन से इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं आते हैं कंपटीशन में, लेकिन बायोलॉजी का जो पुष्पी वाला पढ़ाया है, जो आगे जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियोज़ को चालू करते हैं बच्चों। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिनेशन। बहुत ही अच्छे से समझना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है परागण की। उस परागण की प्रक्रिया को हमें इतनी अच्छे से तरीके से पढ़ना है कि कभी भूल ही नहीं पाए। देखो ध्यान से बेटा, परागण का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, स्थानांतरण कह सकते हो इसको, एक प्रकार से स्थानांतरण। ठीक है, एक प्रकार से स्थानांतरण इसको कह सकते हो। स्थानांतरण का मतलब होता है कि स्थान को परिवर्तित करना, एक स्थान से उठ करके कहाँ जाना, दूसरे स्थान तक जाना। अब कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, कैसे होता है ध्यान रखना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको हम बता दें, जो परागण की प्रक्रिया होती है तो परागण की प्रक्रिया होती है सभी प्रकार के पुष्पी पौधों, हर सभी प्रकार के जो पुष्पी पौधे होते हैं उन पुष्पी पौधों में होती है परागण की प्रक्रिया। आप ये भी जानते हो कि जो पुष्प होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, कोई कोई पुष्प यूनिसेक्सुअल होता है और कुछ पुष्प आते हैं आपके हैं जो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। ठीक है बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल पुष्पों में भी परागण की प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया होती है, और बाइसेक्सुअल में भी परागण की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना। आपको बता दिया जाए, जो परागण की प्रक्रिया होती है वो परागण की प्रक्रिया जो आपके लिंग होते हैं, कह सकते हो लिंग हैं जो पुष्प के, दोनों की विपरीत होती है। जैसे नर और मादा, पुष्प के नर और मादा भागों के बीच की प्रक्रिया होती है ये पॉलिनेशन। अर्थात नर की कोई चीज़ मादा के पास पहुंचेगी, जिसको मादा एक्सेप्ट कर लेगी, उसको हम कह देंगे पॉलिनेशन। कैसे होता है परागण, ध्यान रखना, कैसे होती है परागण की प्रक्रिया, इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें बेटा कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई पौधा है। ठीक है, पौधा लगा हुआ है, उस पौधे के पास ये पुष्प है और उस पुष्प के पास रखे हुए हैं इस प्रकार से परागकण। पुष्प के अंदर क्या होते हैं बेटा, परागकण उपस्थित होते हैं, और ये पुष्प है आपका नर वाला। ठीक है, ध्यान रखना, ये नर पुष्प है। इसी प्रकार से एक पुष्प और है और वो पुष्प है आपका मादा, पुष्प है आपका मादा, अर्थात ये मादा पुष्प है। और इस मादा पुष्प की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मादा पुष्प की। ठीक है, आपको बता चुका हूँ, ये कहलाती है स्टाइल, ये कहलाता है आपका स्टिग्मा, और ये आपकी कहलाती है बेटा ओवरी। ठीक है, अंडाशय कहलाता है, ध्यान रखना। ये कहलाता है आपका, मान लीजिए एक प्रकार से पुंकेसर है ये। ठीक है, इस पुंकेसर के अंदर आपके परागकण उपस्थित हैं।
अब ये परागकण क्या करेंगे, ये परागकण यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे, जैसे ही इसका परागकण का स्फुटन होता है, कह सकते हो पुंकेसर का स्फुटन होता है, भी कह सकते हो कि पराग कोश का स्फुटन होता है, तो पराग कोश के स्फुटन के साथ ये परागकण आ जाते हैं इससे बाहर। जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के पश्चात ये परागकण यहाँ से हट करके कहाँ चले जाएंगे, ये मादा पुष्प के स्टिग्मा पर। समझ रहे, ये मादा पुष्प के स्टिग्मा भाग पर पहुंच जाते हैं। ये अर्थात नर पौधे से या नर पुष्प से जो परागकण निकलता है वो निकल करके पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं। ये होता है वर्तिकाग्र। इस वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंच जाते हैं तो इनके पहुंचने की जो बीच की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कह दिया जाता है बेटा पॉलिनेशन। इस प्रक्रिया को कह दिया जाता है पॉलिनेशन, या इसको कह दिया जाता है परागण। परागण ध्यान रखना। अब सपोज करो ये तो एक लिंगी है साहब, ये भी एक लिंगी था, ठीक है, और ये भी आपका यूनिसेक्सुअल ही था, यानी कि एक लिंगी ही था। अब देखो जब ये दोनों एक लिंगी हैं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक लिंगी हैं, और कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल जब होते हैं तो बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि नर और पुष्प, नर और मादा भाग हैं। जो पुष्प के नर और मादा भाग हैं वो एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे, ठीक है। जो पुष्प के नर और मादा भाग हैं वो एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे। जैसे सपोज करो ये पौधा है, इस पौधे पर एक पुष्प लगा हुआ है, उस पुष्प के पास नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। जब नर भाग है तो नर भाग में बनते होंगे बेटा परागकण, परागकण बनते होंगे, ठीक है। अब एक पुष्प और लगा हुआ है इसी पुष्प, इसी पौधे पर, और इसमें भी नर भाग है और इसमें भी मादा भाग है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से परागकण टूटेगा, यहाँ से जैसी परागकण हटेगा वो परागकण निकल करके कहाँ गिरेगा, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अर्थात मादा पुष्प से कोई वर्तिकाग्र निकला हुआ है, उस वर्तिकाग्र पर आकर के परागकण गिर जाएगा, ठीक है। जब ये परागकण यहाँ पर आकर गिर जाएगा तो इसके गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, पॉलिनेशन। क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन, ठीक है। ये प्रक्रिया होगी पॉलिनेशन। अब आपको बता दिया जाए ये प्रक्रिया पॉलिनेशन हो गई, अर्थात कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल में भी पॉलिनेशन होता है और यूनिसेक्सुअल पौधों में भी पॉलिनेशन होता है। और विदाउट पॉलिनेशन के पुष्पी पौधों में जनन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। अर्थात परागकण को एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प तक पहुंचना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, बहुत से ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पुष्प लगे हुए हैं, सपोज करो यहाँ पर दो पुष्प ना हो करके एक ही पुष्प हो जाए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर दो पुष्प नहीं, किसी पौधे पर दो पुष्प लगे हुए नहीं, अब एक ही पुष्प लगा हुआ है। अब जब एक पुष्प लगा हुआ है तो उसी पुष्प पर बनना है भैया परागकण, ठीक, और उसी पुष्प पर है भैया स्टिग्मा, अर्थात मादा भाग भी है, ठीक है, और नर भाग भी है। सपोज कर लीजिए कि इस प्रकार से नर भाग भी है और मादा भाग भी है, अर्थात कह सकते हैं फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, दोनों पार्ट उपस्थित है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो परागकण है वो परागकण यहीं से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी पहुंच सकता है। जब इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच सकता है तो इसको भी हम कह सकते हैं परागण। इस प्रक्रिया को भी हम कह सकते हैं परागण, या फिर इस प्रक्रिया को भी हम कह सकते हैं भैया ये भी है पॉलिनेशन, ठीक है, ये भी पॉलिनेशन है। इस प्रकार से हम पॉलिनेशन को डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए कैसे करते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखा जा सकता है कि जब किसी पुष्प के नर भाग से, जब किसी पुष्प के नर भाग से या किसी पराग कोश से कोई परागकण निकल करके मादा पुष्प के, या फिर कह सकते हो पुष्प के मादा भाग पर, और पुष्प के मादा भाग का जो वर्तिकाग्र है उस वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचता है तो इसकी ये पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है परागण। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि साहब पुंकेसर है, पराग कोश, ठीक है, पराग कोश है, उस पराग कोश से कहाँ पहुंच रहा है भैया, वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। और क्या पहुंच रहा है? परागकण पहुंच रहा है। तो इसके पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? परागकण कहला रही है। अर्थात पराग कोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है या पॉलिनेशन कहलाती है। ये तो हो गई डेफिनेशन, इसको समझने के लिए इतना ही है बस। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं कि पॉलिनेशन होता तो है, लेकिन पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, इसका आपको भी समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। कैसे है आवश्यकता, देखिए इसको। देखते हैं कि कैसे आवश्यकता है समझने की। देखिए, जो पॉलिनेशन होता है बेटा, वो पॉलिनेशन होता है दो प्रकार का। एक आपका प्रकार कहलाता है बेटा स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण। और दूसरा कहलाता है हमारा परपरागण, परपरागण। ठीक है। स्वपरागण के इंग्लिश की बात करें तो इसको कह दिया जाता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कह दिया जाता है इसको, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कह दिया जाता है। और जो दूसरा है उसको कह दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो उसके बाद सुधार लेना, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। स्वपरागण और परपरागण में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण, इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे, देखो, अगर हम स्वपरागण की बात करें सबसे पहले तो बेटा स्वपरागण में होता ये है, स्व का मतलब होता है स्वयं, और परागण का मतलब आप सब जान ही चुके हो, अर्थात ऐसी प्रक्रिया या परागण की ऐसी प्रक्रिया जो कैसे हो जाए, स्वयं हो जाए, स्वतः ही हो जाए, जिसके लिए किसी का एहसान लेने की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की आवश्यकता ना पड़े, तो उसको कह दिया जाता है कि यह है स्वपरागण या फिर स्वयं परागण। ये होता कैसे है, ये होता ये है कि एक ही, ये होता ये है एक ही पौधे के मध्य, एक ही पौधे पर ऐसा होता है। अगर कोई एक पौधा है, उस पौधे पर क्या है, पुष्प लगे हुआ है, सब पुष्प लगे हुए हैं, तो मान लो ये नर है और ये क्या है, मादा है, ठीक है। इस नर भाग से परागकण टूटा और मादा भाग पर जाकर के गिर गया, अर्थात एक ही पौधों के दो पुष्पों के मध्य की प्रक्रिया है स्वपरागण। एक ही पौधा है लेकिन उस पर पुष्प कितने लगे हैं भैया, दो पुष्प लगे हैं, तो एक ही पौधे के दो पुष्पों पर परागकण के ट्रांसफर की प्रक्रिया ही क्या कहला रही है, स्वपरागण, स्वपरागण कहला रही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हम ये कह देते हैं कि भैया परागण में माध्यम की कोई भी नीड या नेसेसरी आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागण में माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में हमारा आ जाएगा परपरागण। पहले हम स्वपरागण की थोड़ी सी बातें और कर ले रहे हैं कि आखिर स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानि क्या है। ठीक है, तो स्वपरागण से लाभ और हानि को हम पढ़ेंगे, ठीक है, बने रहिएगा। देखो लाभ और हानि, सपोज करो यहाँ पर लाभ हम कर दे रहे हैं और यहाँ पर कर दे रहे हैं हानि, ये अर्थात स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानि क्या है। एक चीज का बेटा ध्यान रखना, जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उनका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर ऊपर वाले पुष्प से परागकण टूटेगा तो वो जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा, नीचे वाला टूटेगा तो वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऊपर वाला टूट के नीचे जाएगा तो एक या दो चार 6 10 परागकण खत्म हो सकते हैं, इससे ज़्यादा खत्म नहीं होंगे, और होंगे तो परपरागण की तुलना में फिर भी कम होंगे। तो कह सकते हैं कि इसमें कम परागकण खर्च होते हैं, समझ रहे हो, कम परागकण क्या होते हैं, खर्च होते हैं। ठीक है, लेकिन हानि इसकी क्या है साहब, इसकी हानि ये है कि ये केवल एक ही कह सकते हैं कि इस प्रकार से अगर इस प्रकार का परागकण हो रहा है
तो इस प्रकार की परागण की क्रिया से केवल और केवल जाति को सीमित ही रखा जा सकता है, अर्थात जातियों का विकास नहीं होगा या जातियां और ज़्यादा विकसित नहीं होंगी या नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक भाई, नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं। दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो दूसरा लाभ इससे ये है कि जितने भी स्वपरागण वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ी हानि ये है कि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो होती है भैया डिक्रीज या फिर कम। ठीक है, तीसरी बात आपको ये बता दें कि जो लाभ है, तीसरा लाभ ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हानि ये है कि माध्यमों की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, लेकिन क्या है यहाँ पर ये है कि इनके अंदर बीमारियाँ अधिक लग जाती हैं, बीमारियाँ अधिक लगती हैं जिससे कि मतलब कह सकते हैं बीमारियाँ अधिक लगती हैं जिससे कि ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं, ये इनकी थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। तो इस प्रकार से लाभ हानि है, मैं आप लोगों को और ज़्यादा थोड़ी सी बता दूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भाई परपरागण की। ठीक है, तो परपरागण में क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए परपरागण क्या होता है, ये तो हमने स्वपरागण को खत्म कर दिया यहाँ पर। देखिएगा अब परपरागण क्या होता है। परपरागण का मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले पर का मतलब होता है दूसरों पर, अर्थात दूसरों की सहायता से। ठीक है, और परागण का मतलब होता है परागण अर्थात ऐसा परागण जिसमें दूसरों की क्या लेनी पड़े, सहायता, दूसरों की सहायता लेनी पड़े या दूसरे माध्यमों का उपयोग करना पड़े, तो उस सभी प्रक्रिया को कह दिया जाता है कि वह है परपरागण या फिर सीपी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन को समझ में आ गया। अब होता कैसे, देखो होता ये है कि एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। अब इस पौधे से पुष्प के परागकण को निकलकर इस पुष्प तक पहुंचने में ऐसा तो है नहीं कि साहब इसके पास जादू है ये चला जाएगा, नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस पर है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है इसकी 100 मीटर, 100 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस है। अब 100 मीटर की डिस्टेंस पर ये कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा, उसके केवल और केवल 3 माध्यम जिसके द्वारा ये यहाँ से हट करके यहाँ पर जा सकता है। जब 3 माध्यम है तो एक माध्यम है साहब कि ये वायु द्वारा जा सकता है। ठीक, दूसरा माध्यम ये है कि जल द्वारा भी जा सकता है, और तीसरा माध्यम ये है कि ये किसी जीव के द्वारा अर्थात कह सकते हैं किसी जंतु के द्वारा जा सकता है। जब जंतु के द्वारा जा सकता है, जल के द्वारा जा सकता है, वायु के द्वारा जा सकता है, ये 3 माध्यम हैं, इनके द्वारा ही जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो परागण है या परपरागण है उसमें माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, माध्यमों की नीड है या माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को बहुत ही गहनता से समझने की आवश्यकता है। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई कि परपरागण क्या होता है। एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि ये भी एक जाति है और ये भी एक ही जाति है। ऐसा नहीं है कि ये मटर का पौधा हो, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए सेम का पौधा, ऐसा नहीं होगा। ये भी सेम का होना चाहिए तो इसके साथ में ये भी सेम का होना चाहिए। अगर ये मटर का है तो ये भी मटर का होना चाहिए। सपोज कर लो दोनों ही कैसी होनी चाहिए, एक ही जाति की होनी चाहिए। डिफरेंस जाति के पौधों का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जाति के पौधों पर परागण जाएगा बट मतलब वो एक्टिव नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि साहब इसमें भी लाभ और हानि क्या होती है। तो लाभ और अगर हानि की हम बात करें तो देख लेते हैं इधर। ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि क्या क्या होती हैं। ठीक है, लाभ और हानि में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है वो लाभ ये है कि परपरागण से जातियों अर्थात जातियों का उद्भव होता है।
जातियों का उद्भव होता है। ठीक, लेकिन हानि ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है, अर्थात ज़्यादा परागकण की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा परागकणों की होती है भैया नीड। ठीक है, अगली बात आपको बता दें कि दूसरा लाभ क्या है। दूसरा लाभ ये है कि इस प्रकार के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो रोग प्रतिरोधन या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है या फिर अधिक होती है। लेकिन इसमें बता दिया जाए कि इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। ऊर्जा कैसे होती है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है, अगली बात आपको बता दिया जाए, अगर तीसरे लाभ की बात करें हम, तो तीसरे लाभ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसकी हानि क्या है, हानि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधों को जब उपलब्ध कराया जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को एनर्जी भी चाहिए। अब क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी का होगा लॉस, एनर्जी का लॉस होगा। जब एनर्जी का लॉस होगा तो उसे एनर्जी देने के लिए लागत की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हो? तो कह सकते हैं कि पर परागण में ज़्यादा से ज़्यादा लागत की आवश्यकता पड़ती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उत्पन्न करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लागत की भी आवश्यकता पड़ती है। ये होते हैं आपके लाभ और हानि। ठीक है, पर परागण के। अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जो वायु होता है, जो जल होती है, और जो वायु है, जो जल है, जो जंतु है, इन सब के द्वारा किस प्रकार से परागण की प्रक्रिया होती है उस पर एक बार हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। अब देखो, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा कैसे होता है परागण। इसमें क्या होता है वायु वाले में, वायु वाले में बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कर लीजिए कि बहुत तेजी से हवा चल रही है, परागकण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सीमित वजन के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीमित वेट होता है उनके अंदर। बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, अब उस हवा में क्या हुआ कि एक पौधे से परागकण टूटा, बहुत सारे परागकण यहाँ से टूटे और बहुत तेजी से हवा चल रही है, और यहाँ पर पौधा है मादा का, उस पर मादा भाग ऊपर है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से ये परागकण जैसे टूटा, हवा चल रही है, इधर से इधर को हवा चल रही है, वायु चल रही है, तो ये उड़ता हुआ इन 6-7 परागकणों में, 6-7 यहाँ पर इसने शो कर दिया है केवल, लेकिन बहुत सारे परागकण टूटते हैं, अनगिनत, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वो अनकाउंटेड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये उड़ करके किसी ना किसी प्रकार से एक आध परागकण तो इस पुष्प के पास पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं ये हुआ है वाई ईयर पॉलिनेशन, अर्थात ऐसा पॉलिनेशन जिसमें किसकी आवश्यकता पड़ी, ईयर की आवश्यकता पड़ी या वायु की आवश्यकता पड़ी, तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, नॉर्मली जल द्वारा भी ऐसे होता है। तो जल द्वारा क्या होता है, जल द्वारा होता है बेटा जलीय पौधों में, मोस्टली जलीय पौधों में जल द्वारा पॉलिनेशन होता है। कैसे होता है, जल के अंदर जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जल के अंदर होते हैं, कुछ पुष्पी पौधे जल के अंदर ऐसे होते हैं जिनमें जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कैसे होगा, जल के अंदर ये जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर क्या हुआ, पराग, एक पौधा है लगा हुआ, उस पौधे से क्या टूटा, परागकण यहाँ पर गिर गया। यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है, मादा है, ये फीमेल का है, और ये मान लीजिए मेल का है। यहाँ से परागकण टूटा, वो तैरता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इसको हम कह देंगे कि ये है वाई वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, इसलिए इसको वाटर पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, या फिर जल के द्वारा पॉलिनेशन माना जाता है। जंतुओं द्वारा तो बहुत ही ईजी माना जाता है साहब, कि जंतुओं द्वारा कैसे होता है। जंतुओं द्वारा ऐसे होता है कि सपोज करो यहाँ पर कोई बहुत ही सुंदर पुष्प लगा हुआ है, उसके परागकण बाहर निकल चुके हैं परागकोश से। यहाँ पर क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा इसकी सुंदरता है, तो सुंदरता को देखते हुए कोई भंवरा आया उड़कर,
और वो भंवरा आकर के बैठ गया इस पुष्प के ऊपर। जब वो भंवरा आकर के इस पुष्प के ऊपर बैठ गया तो क्या होगा, इस पुष्प के आनंद लेगा, और आनंद लेने के पश्चात जब उसको पूर्ण रूप से आनंद मिल जाएगा तो वह यहाँ से उठेगा, और यहाँ से जब उठेगा, यहाँ से जब वो उड़ेगा तो उड़ने के पश्चात ध्यान दो कि यहाँ पर दूसरा पुष्प लगा हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो है फीमेल का और ये है मेल का। अर्थात यहाँ पर भी मेल फीमेल है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर फीमेल भाग निकला हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मेल भाग से परागकण कहाँ चिपक चुका है इतने टाइम, भंवरे के पैरों में, उसके शरीर में चिपक चुका है। अब क्या हुआ, वो भंवरा आनंद लेने के लिए पहुंच गया दूसरे पुष्प के पास। जब दूसरे पुष्प के पास वो भंवरा आनंद लेने के लिए पहुंच जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि ये जो भंवरे के पैरों में परागकण चिपके थे वो इस पुष्प पर पहुंच जाएगी, और इसी को कह दिया जाता है वाई एनिमल। अर्थात ये किसके द्वारा हुआ है भैया, ये एनिमल के द्वारा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पर चिड़िया भी हो सकती है, यहाँ पर भंवरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, और आज परागण की प्रक्रिया को हम लोग यहीं पर सीमित करते हैं, समाप्त करते हैं। और इसमें आज जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक दो बार इस वीडियो को ट्राई कर लीजिएगा अच्छी तरह से। कहीं पर छोटी मोटी जो भी मिस्टेक हो गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, समझाने में या फिर मुंह से निकलने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसको एक बार जो है इग्नोर मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, या फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पर ये मिस्टेक है, आप बता सकते हैं। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 82797867 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 24x7 ये खुला रहेगा हमेशा, तो चाहे तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है। एक चीज़ आपको और बता दें बेटा कि लॉकडाउन आपका 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, लेकिन कभी तो विद्यालय खुलेगा और आपकी परीक्षा होगी, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आप इस चक्कर में मत रहिए कि सर विद्यालय नहीं खुलेगा। विद्यालय ना खुलने के चक्कर में आप रहोगे तो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठोगे, और उस नुकसान से अगर बचना है आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। और एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा सब लोग, इसको शेयर भी कर दिया करो, और इसको सब्सक्राइब जरूर किया करो बच्चों। इससे आपके पास से कुछ नहीं जाता है और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, बच्चों को वीडियो को अच्छा लगा है, तो हमको भी लगता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। आप लोगों के लिए इतनी दूर आते हैं कि साहब यहाँ पर बच्चों को वीडियो बना करके बच्चों के पास शेयर कर दें, बच्चों के पास समझ में आनी चाहिए, वरना हमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग बच्चे इसको पढ़ते रहिए बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।